देखो जितनी भी रानियां हैं ना, सारी रानियों से 10 पुत्र और 1 कन्या हुई है। कितना? सारी रानियों के द्वारा 10 पुत्र और 1 कन्याओं का जन्म हुआ है। भगवान का इतना बड़ा परिवार है, 16,108 गुणे 11। अब आप जोड़ लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवती कुछ नहीं बोलती है, फिर भगवान देख पड़े कि अभी भी नाराज नहीं हुई। भगवान बोल पड़े, शायद आपने सोचा होगा कि मैं राजा हूँ, तो ये देखिए मैं राजा कभी बना नहीं, लेकिन आप तो राजकुमारी थी, तो किसी राजकुमार से विवाह करती, फिर भी नाराज नहीं होती। भगवान बोल पड़े, हो सकता है शायद आपने ये सोचा हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मैं सुंदर भी नहीं, मैं तो काला कलूटा, मैं इतना काला हूँ कि मेरी मैया मुझे कलुआ कहती है, फिर भी आपने मुझसे विवाह कर लिया। अभी भी भगवती कुछ नहीं कहती। भगवान बोल पड़े, शायद आपने ये सोचा हो कि मैं बहुत वीर पुरुष हूँ, मैं कोई वीर भी नहीं, क्योंकि वीर पुरुष मैदान छोड़ करके कभी भागते नहीं। मैं तो इतना बड़ा डरपोक हूँ कि जब जरासंध ने मेरे ऊपर चढ़ाई किया तो मैं मैदान छोड़ करके भाग गया, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ पड़ गया। तो मैं डरपोक भी हूँ, फिर भी आपने विवाह कर लिया। भगवती फिर भी कुछ नहीं बोलती। राज्यो विश्यतः शत्रुः समुद्रं शरणं गतं बलवद्भिः तद्विशान् प्रायतः नृपशासनम्। अभी भी भगवती जब कुछ नहीं कहती हैं, तब भगवान बोल पड़े, अरे शायद आपने ये सोचा हो कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो हे देवी मैं कोई धनवान भी नहीं, क्योंकि मुझे कौन भजता है, मुझे तो वही भजता है जिसके पास कुछ नहीं होता। मुझे कौन भजता है जो झोपड़ी में रहता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन मुझे बनने वाली कीर्तन करते हैं और अयोध्या वृंदावन में रहते हैं, तो मैं कोई धनवान भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझसे बात कर ली। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अभी भी रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। तब चौथी बार भगवान ने कहा, हे देवी
तो कहता हूँ कि हमारी और आपकी कोई मेल ही नहीं है, ये विवाद ही के मेल हुआ है। अभी भी भगवती कुछ नहीं बोलती है। तो पांचवी बात इस बार भगवान ने कहा, और इस बार ऐसी बात कही कि रुक्मिणी जी ने बोला नहीं, लेकिन रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिर जाती है। भगवान ने देखा चेहरे पे अभी भी कोई उदासी नहीं, कोई शिकन नहीं, तो अंतिम बार भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहो तो मैं आपका दूसरा विवाह करवा दूं। और इस बार भगवान ने जब कहा, इस बार रुक्मिणी जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन धम्म से गिर जाती है पृथ्वी के ऊपर और मानो आंखें बंद हो जाती हैं। भगवान दौड़ कर हो जाते हैं और भगवान आज 2 भुजा में नहीं 4 भुजा में हो जाते हैं। शशांक चक्रम सगरीत कुंडलम सतीत वस्त्रम सरसीत नक्षरम। भगवान चतुर्भुज में होकर के तो हाथ से भगवती को उठाते हैं, एक हाथ से जल का छींटा देते हैं, एक हाथ से पंखा करते हैं, हे देवी क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, तुम्हें कष्ट देने का कोई मेरा मतलब नहीं था देवी। पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और आज तक जब कोई विवाद नहीं हुआ, मैंने सोचा कि देखो तो सही कि रुक्मिणी जी मेरी देवी जब नाराज होती है तो कैसे लगती है, यही देखना था मुझे।